विद्यार्थियों, आज हम साउंड पर कुछ प्रश्न और हल करेंगे। जो कुछ प्रश्न होंगे उनके हल होंगे, साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी होंगे जो आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने में आपको बहुत मदद करेंगे। इसलिए पहला प्रश्न मेरा है, ए व्हिसल emitting a sound of frequency 440 Hz is tied to a string of 1.5 meter length and rotated with an angular velocity of 20 radians per second in the horizontal plane. Calculate the range of frequencies nearby an observer stand at a larger distance from the whistle. क्योंकि ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कम अच्छा सवाल है। तो चूँकि हमारा स्पीड ऑफ द विस्टल इज इक्वल टू वी स्पीड वी एस इक्वल टू आर ओमेगा के, आर इक्वल टू 1.5 के, ओमेगा इक्वल टू 20 के है। इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगी अब वो वी एस की, ये हम वैल्यू पुट करेंगे और चित्रानुसार आप देखेंगे कि नंबर 1 में जब व्हेन द विस्टल इज एट ए अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम, ए पर जब होगा तो हमारे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, एंड बी पर होगा तो हमारा ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। ए इज अपर है, बी हमारा नीचे है। तो इस प्रकार व्हेन द विस्टल इज एट ए अपर फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम इज गिवन बाई वी मैक्सिमम इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस बी एस इंटू न्यू के। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू 484 हर्ट्ज के। व्हेन द विस्टल इज एट बी, the apparent frequency is minimum and given by V minimum, nu minimum equal to C upon C plus BS into nu की put the value और ये आ जाएगी 403.3 हर्ट्ज की होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप देखेंगे, मैक्सिमम कब होगा जब ऊपर होगा, और मिनिमम कब होगा जब नीचे होगा, और ए और बी हमारे पॉइंट होंगे जहाँ ए और बी लिखना रह गया है। दूसरा प्रश्न है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाई वाई इक्वल टू 0.025 इंटू साइन 1 ओमेगा 2 प्लस 0.25 एस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज दिस। में ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल अच्छा है। तो और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, इसमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी और वेव निकालना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूला से वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी होता है, और 1 अपान टी से वैल्यू हमारी न्यू की आती है, एंड के इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी के है, और 100 इक्वल टू 2 पाई अपान टी के है। इसमें टी की वैल्यू हमारी आ जाती है 50 अपान टी वैल्यू आ जाती है हमारी है टू वो आपकी वैल्यू आ जाती है 1 अपान टी इक्वल टू 100 अपान 2 पाई के। इसकी वैल्यू हमारी न्यू आ जाती है, न्यू हमें निकालना होता है। और दूसरे केस में 0.25 इक्वल टू हो गया 2 पाई अपान लेमडा के, लेमडा इक्वल टू हो गया तो 2 पाई अपान 0.25 के है। इस प्रकार इनको हल करेंगे तो फ्रिक्वेंसी हमारी आ जाएगी 5 अपान पाई के, वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड के है। तो 50 अपान पाई मतलब पहला ऑप्शन सही है, और दूसरे केस में हमारा जो है 400 मीटर है, सी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों, सम कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने में मदद करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन समझने में मदद करेंगे। वेव लेंथ को हम सी इक्वल न्यू लेमडा से लिखते हैं। सी इज स्पीड ऑफ वेव होती है। स्पीड में ट्रांसवर्स वेव में सी इक्वल टू √T अपान एम होता है, स्टेज स्ट्रिंग के लिए है। सी इक्वल टू √T अपान पाई आई आर स्क्वायर होता है, एम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के है। स्पीड ऑफ लैंगिट्यूडनल वेव में हमारा सी इक्वल टू ई अपान रो के है, रो हमारी डेंसिटी है। विद्यार्थियों, सम कॉन्सेप्ट हमने दिए हुए हैं कि इस पे न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स अज्यूम्ड दैट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन ए गैस टेक्स प्लेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, दैट इज द कंप्रेस्ड लेयर ऑफ एयर losses heat to an a rarefied layer and gains heat from surrounding area. Thus temperature of the current remains constant. E isothermal equal to P. We have Newton's formula C equal to P upon rho K. When we apply this formula, we get value 280 मीटर पर सेकंड के, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू से 16% कम होती है। एक्चुअल वैल्यू हमारी इसकी 332 मीटर पर सेकंड की होती है। न्यूटन का फार्मूला इज नॉट करेक्ट बिकॉज assumption isothermal is not correct because compressed layer
having higher temperature, a rarefied layer having lower temperature, so sound propagate under adiabatic not under isothermic condition. इसमें हमने फार्मूला जो पुट किया कि गामा इक्वल टू सी पी अपान सी बी के के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी 330 मीटर पर सेकंड के हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमने शुरू में आपको बताया था साउंड ऑफ वेव में अगर आप अध्ययन करेंगे तो हवा का प्रभाव होता है। डॉप्लर फार्मूला में हुआ, यहाँ पर करेक्शन भी आपने देख लिया, लेकिन कुछ और भी इसमें अफेक्ट होते हैं। प्रेशर का होता है, डेंसिटी का होता है, टेम्परेचर का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है। तो ये सारे फार्मूले कुछ सूत्र हमने दे दिए हैं। इन सूत्रों के आधार पर आईआईटी के स्क्रीनिंग में तो प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस हैं कि आपके नीट पे सवाल आए, परंतु इंटरमीडिएट में ये सवाल आ सकते हैं। इसलिए ऐसे सूत्रों के ऊपर भी हम कभी आगे के वीडियो में कुछ प्रश्न हल करेंगे। इस प्रकार हमारे इन वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।